किसानों की समृद्धि से ही भारत देश स्वाभिमानी एवं आत्मनिर्भर बन सकता है। सांसद बीरेंद्र सिंह मस्त। खबर भावरकोल से है, जहां बलिया लोकसभा सांसद बीरेंद्र सिंह मस्त ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आमजन की शिकायतें, मांगे एवं सुझाव लेने के लिए सीधे लोगों के बीच जाने की सराहनीय पहल शुरू की गई है, जिसके चलते जन संवाद कार्यक्रम जन जन की आवाज बन चुका है और यह जनसेवा की अहम कड़ी साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार गरीब कल्याण के अंत्योदय की भावना से कार्य कर रही है, ताकि देश को समृद्ध एवं आत्मनिर्भर बनाया जा सके। सांसद बीरेंद्र सिंह मस्त शनिवार को मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र के कनुआन गांव में जूनियर हाई स्कूल के प्रांगण में ग्रामीणों से जनसंवाद करते हुए उनकी शिकायतें एवं समस्याएं सुन रहे थे। इस मौके पर ग्रामीणों ने सांसद को बताया कि शिकायत सोलर पंप के लिए आवेदन करें, जिससे सरकार की ओर से 70% सब्सिडी दे रही है। उन्होंने गंगा किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में प्राकृतिक खेती के लिए किसानों का आह्वान करते हुए कहा कि इस पर सरकार आर्थिक सहयोग करेगी। उन्होंने कहा कि जब देश का किसान समृद्ध होगा तब भारत को आत्मनिर्भर बनाने का सपना पूरा होगा। उन्होंने विश्वकर्मा योजना में अधिक से अधिक लोहार, नाऊ, कुम्हार आदि जाति के लोगों के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। इस मौके पर सांसद को बताया गया कि पतलगंगा सब्जी मंडी कहां अन्यत्र स्थानांतरित किया जा रहा है, जिससे इस करैल इलाके के किसान हलकान हैं। इस पर सांसद ने कहा कि पतलगंगा मंडी कहीं अन्य स्थानांतरित नहीं होगा, वह भावरकोल में ही अवस्थित रहेगा। भावरकोल क्षेत्र में बिजली से सिंचाई की व्यवस्था के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। ग्रामीणों ने गंगा नदी पर बनने वाले पक्के पुल को लेकर हो रही भ्रांतियां पर विराम लगाते हुए कहा कि मोहम्मदाबाद विधानसभा में जन सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पुल का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोटवा लट्ठुडी मार्ग का निर्माण पूर्व विधायक स्वर्गीय कृष्णानंद राय के नाम से होगा। इस मौके पर कनुआन गांव में पूर्व विधायक स्वर्गीय कृष्णानंद राय के नाम पर व्यायामशाला के लिए 10 लाख रुपए देने का वादा किया। इसके लिए बजट अवमुक्त किया जा चुका है। कार्यक्रम की अध्यक्षता रामानंद पांडे एवं संचालन मंडल अध्यक्ष शशांक शेखर राय ने किया। इस मौके पर जिला पंचायत प्रतिनिधि अनिल राय, मुन्ना, रविंद्र राय, दुर्गा राय, जितेंद्र राय, विमलेश राय, उपेंद्र नाथ राय, पीयूष राय, भगवती राय, रविशंकर राय, संजू, लाल बहादुर कनौजिया, आत्मनेश मिश्र, जयशंकर राय, भानु प्रताप राय, संजय राय, विनय राय, नीरज राय, मृत्युंजय राय, राम प्रकाश यादव, गोपाल राम, शशिकांत राय, मानसड़ेमणि राय, हीरालाल प्रजापति, रमालाल, ओम प्रकाश, रामाश्रय आदि यादव काफ़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। जमीन से गुजरिए, उसके फसल को देखेंगे तो उसके फसल में शक्ति नहीं दिखती, आपके शरीर में फिर शक्ति का ऊर्जा प्रवाहित होने लगता है। शशांक जी, इसीलिए यहाँ मंगला राय जैसे लोग देश के दुनिया का नाम रोशन करने वाले पैदा होते हैं। इसीलिए यहाँ लोक साहित्य को जागरण करने वाले विवेकी राय जैसे लोग पैदा होते हैं। विवेकी राय ये करैल के भावना को अपने लेखनी में उद्धृत करते थे, जो दुनिया को पसंद आता था, जिसको स्वीकार करती थी। कैसा था विवेकी राय के लेखन? लोकतंत्र को स्थापित
स्थापित करने में इस करैल के इलाके का जितना बलिदान रहा, भारत के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज है। एक गांव में शेरपुर में, और ये इलाके, इस इलाके में इतने छोटे बड़े इलाके में जितना बलिदान हुआ है देश की आजादी के लिए, मैं देश के कोने कोने में घूमता हूँ, इतना बड़ा बलिदान किसी इलाके में, इतने बड़े इलाके में तो नहीं। और एक गांव में, शेरपुर में 9 लोग ना 8 लोग, एक गांव में 8 लोगों ने बलिदान कर दिया। वो कौन लोग थे? सब MA BA पास लोग थे। उस समय प्रयाग विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ते थे। मैंने एक दिन प्रधानमंत्री जी को दिखाया तो कहे ऐसा बात है। और मैं जब सांसद होके आया, शेरपुर में मृत्युंजय भाई कार्यक्रम रखे थे, अब दिवंगत हो गए, उनके नाम पर एक व्यायामशाला बना है, देश के पहलवान, आप लोग जान सकते हैं, देश के पहलवान झारखंडे राय, मंगला राय। मैंने शशांक जी से कहा है कि झारखंडे भाई के गांव पर भी जमीन तलाशो, लेकिन जमीन ही नहीं मिलते हैं तो कहाँ से व्यायामशाला बना? वो तलाशिए, वहां भी व्यायामशाला बनना ही चाहिए, बनना चाहिए ना भाई। तो आप ही के खजाने से पैसा दिया जाए, झारखंडे राय गाँव का व्यायामशाला बनना चाहिए कि नहीं? बनना ही चाहिए। मृत्युंजय भाई के गांव तो बन गया शेरपुर। मैं शेरपुर की बात कर रहा था। मैंने प्रधानमंत्री से एक बार कहा, गृह मंत्री से कहा कि मेरे गांव में ऐसा भी इलाके गांव है शेरपुर, जहां देश की आजादी के 42 के आंदोलन में 8 लोगों ने बलिदान दिया, जो उस समय MA BA पास था। और जब आप लोगों ने मुझे सांसद बनाया, शेरपुर में कार्यक्रम हुआ, हमारे साथ थे हमारे नेता सजाग, मैं गया, हम लोग तो सड़क नहीं जब थी, तो हमने कहा शेरपुर ऐसी कौन गलती कर दिया कि अभी तक सड़क नहीं बना। लेकिन शेरपुर की सड़क ये पीयूष जी देख रेख में, पीयूष के देख में जो बना है, वो सड़क आज के दिन में विनोद भाई ठीक ठाक है ना। लेकिन शेरपुर के लोग कैसे इतने एकदम निष्क्रिय, कुछ नहीं चाहिए। जब सड़क का उद्घाटन करने हम लोग पहुंचे, याद है ना शशांक जी, शेरपुर के सड़क का उद्घाटन करने पहुंचे, जैसे आज हमारे भाई कृष्णानंद जी के सड़क का उद्घाटन करना है ना। अच्छा है, पीयूष भी है, ये 54 करोड़ नहीं हो, ये और 5-10 करोड़ बढ़ेगा, 54 करोड़ में भी कम कबो न रखे चाहिए, हमेशा ढेर रखे चाहिए। तो सही बात है ना। हमने का कम वाला ही जब करैल के लोग पैबो करेला कि यही करे, 54 करोड़ का 5-10 करोड़ और बड़ी दौरी है ना। ही हो शेरपुर जब हम लोग पहुंचे, सड़क का निर्माण हो गया है, सड़क का सब भाषण दे रहे थे हमारे साथ, तो हम भी भाषण देने खड़ा हुए थे, माजी सुना मर्द देखा ही कुछ सड़क उड़क तो बोलत रही, छोड़ा ही कुछ सड़क पर, ऐसा ही पगड़ी बांध के संसद में झारत रहा। हमने के ये चाहता मैं समझ गया कि शेरपुर में इलाके ऐसे लोग हो, कुछ नहीं चाहिए। और हमको लगता है कि जितने भी लोग होते थे उनसे मैं खुश लगता है, ये पीयूष के हाथ में इतने है। मैं बहुत दिन से आग्रह करता रहा कि मांग करो, मांग करो। हमको अब लगता है कागज जब आते हैं मांग के, यहाँ के लोग